दोस्तों, ये सवाल हमेशा से ही रहस्य रहा है कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। वैसे कई वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से कई थ्योरी दुनिया के सामने रखी जो इसकी उत्पत्ति पर काफी हद तक सटीक बैठती हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित द बिग बैंग थ्योरी है, जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। इस थ्योरी के मुताबिक कहा गया है कि आज से करीब 15 अरब साल पहले भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुए थे। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया और एक भयानक विस्फोट हुआ। इस अति संघनित मैटर में विस्फोट होने से नक्षत्र, ग्रह और तारों का निर्माण होना शुरू हुआ। फिर गैलेक्सियां बनी और गैलेक्सियों के समूह से ब्रह्मांड बना। इस सिद्धांत का श्रेय एडविन हबल नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, विज्ञान जहां इस थ्योरी को सबसे पुख्ता मानता है और सटीक मानता है, वहीं हमारे वेद पुराण धरती की उत्पत्ति की कहानी को लेकर अपने खुद के विचार रखते हैं। वेद पुराण और धर्म के मानने वालों का कहना है कि विज्ञान के द्वारा बताई गई ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूरी तरह से सही नहीं, वो कुछ बिंदुओं तक ही सही है। उनका मानना है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक दैवीय शक्ति के द्वारा की गई है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि विज्ञान और धर्म हमेशा दोनों अलग अलग दिशाओं में ही चले हैं। न कभी विज्ञान ने धर्म की बातों को पूरी तरह से माना है और न ही धर्म ने विज्ञान की थ्योरी को अपनाया है। कुछ ऐसा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर है। दोनों ने ही अपने अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात कही है। इस वीडियो में मैं आपको धर्मशास्त्रों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो बात कही गई है उसे बताने वाला हूँ, जो सच में काफी चौंका देने वाली है। लेकिन इस वैदिक थ्योरी को जानने के बाद आपको ही ये निर्णय लेना होगा कि क्या आप इस थ्योरी पर विश्वास करते हैं या नहीं। दोस्तों, भारतीय ग्रंथों को लेकर हमेशा कहा जाता है कि ये सबसे विकसित और गूढ़ ज्ञान के भंडार के रहे हैं। इन वेदों और ग्रंथों में हमारे धर्म के बारे में तो बताया ही गया है, लेकिन साथ में इन ग्रंथों में विज्ञान से जुड़ी ऐसी ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जिन्हें आज के वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं। यानी सालों पहले ही भारतीय ग्रंथों में चिकित्सा, विमान, ग्रहों के बारे में और न जाने कितनी ही बातों के बारे में जान लिया गया था, और उनकी ये बातें बिल्कुल सटीक होती हैं। इसके साथ ही कई आविष्कार भी किए जा चुके थे जिनकी खोज या आविष्कार आज किए जा रहे हैं। जैसे जीरो की खोज जो आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। बिना जीरो के हम गणित को तो समझ ही नहीं सकते हैं। वहीं अगर गणित नहीं समझ पाएंगे तो ब्रह्मांड को कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि मैथ्स को ही ब्रह्मांड के भाषा में कहा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से हम ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग सिमेट्री को समझ सकते हैं। वेदों के द्वारा बताई गई वैदिक रश्मि थ्योरी का इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक यही ऐसी चीज है जो एक फंडामेंटल यूनिट है हमारे ब्रह्मांड की, जहां विज्ञान स्ट्रिंग के ऊपर आकर रुक जाता है। वही वैदिक थ्योरी इससे भी आगे जाती है। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड हमेशा से ही मौजूद था, इसका कभी जन्म हुआ ही नहीं था। इस थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स अपने फंडामेंटल स्टेज में फैला हुआ था। वहीं ये वैदिक थ्योरी ये भी कहती है कि पहले ये ब्रह्मांड मौजूद था, लेकिन ये इनएक्टिव था, यानी कि बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ रोशनी से लेकर तापमान कुछ भी नहीं था। प्रकृति एकदम शून्य और शांत थी। कोई शोर नहीं था और न ही कोई हलचल थी। यहाँ तक कि कोई समय या फोर्स भी नहीं था, यानी कि उस मेटल के सारे गुण एक तरह से सुस्त और शून्य थे। और वेदों में इस अवस्था को प्रसूत अवस्था कहा गया है। लेकिन उस स्टेज को कोई जान नहीं पाया, क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये ब्रह्मांड प्रॉपर्टी शून्य अवस्था में था। इसे हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि जैसे किसी कमरे में काफी सारे बच्चे सो रहे हों और आपसे उनके व्यवहार के बारे में पूछा जाए तो शायद आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जब ये बच्चे एक्टिव नहीं होंगे आप उनके गुणों के बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक ऐसे ही ब्रह्मांड का शुरुआती उत्पत्ति दौर कुछ ऐसा ही लगता था, जैसे कि यहाँ मैटर एग्जिस्ट ही ना करता हो। वहीं हमारी वैदिक थ्योरी पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है, लेकिन इसकी थ्योरी में ईश्वर शक्ति को सबसे बड़ा कारण माना है। इसके अनुसार ईश्वर एक ऐसी ताकत है जो किसी आकार में नहीं है, लेकिन हर जगह है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके साथ ही ब्रह्मांड में फैले हर कण में है। वहीं फिजिक्स के प्रिंसिपल से ही ईश्वर के होने का प्रमाण मिल जाता है। ये वही अदृश्य शक्ति होती है जो इस बिंदु की प्रॉपर्टी को एक्टिव कर देती है, जिससे इनफाइनाइट स्पेस में फैले पदार्थ के साथ एक रूप में एक सूक्ष्म वाइब्रेशन पैदा होता है, जो उसे अनंत फैले ब्रह्मांड में मैटर को वाइब्रेट करता है। और इसे सबसे पहले होने वाले सूक्ष्म वाइब्रेशन को ही रश्मि कहा जाता है। रश्मि का मतलब वाइब्रेटिंग आइडेंटिटी, जिसे विज्ञान की भाषा में स्ट्रिंग कहते हैं। तब उस ओम रश्मि के पैदा होते ही वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ने लगता है, जिससे मैटर अलग अलग स्थिति में बदलने लगता है। वैदिक रश्मि थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड इसी रश्मि से मिलकर बना है। रश्मि हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी यूनिट तो है नहीं,
लेकिन सबसे छोटी मैटर की फंडामेंटल यूनिट है। बताया जाता है कि जब ये अलग अलग तरीकों से वाइब्रेट करती है तो अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है। इसे हम आपको एक आसान भाषा में समझाते हैं। जैसा कि जब आप किसी एक गिटार को बजाते हैं तो जितनी और जैसी भी एनर्जी आप गिटार को देंगे वो वैसी ही धुन निकालेगा। गिटार के स्ट्रिंग को आप जैसा काम मिलाएंगे वो वैसी ही धुन निकालेगी। और ऐसा ही ब्रह्मांड के बनने की थ्योरी है, जिसे जितना और जैसी भी एनर्जी मिलेगी वो उसी पैटर्न में वाइब्रेट करेगी और उसी वाइब्रेट के हिसाब से पार्टिकल बनने लगेंगे। वैदिक रश्मि थ्योरी में प्रकृति के कॉन्सेप्ट को बताया गया है और इस ब्रह्मांड में होने वाली सभी गतिविधियों को ईश्वर इस ओम रश्मि से ही कंट्रोल करता है। वहीं ब्रह्मांड में सबसे पहले बनने वाले तत्व को महातत्व कहा जाता है। महातत्व से मानस तत्व बनता है। मानस तत्व से सूक्ष्म प्राण और मरूद रश्मियां बनती हैं। इसके आगे चांद रश्मियां बनती हैं, जिसके आगे क्वार्कस, प्लूटोनस, न्यूक्लियस, एटम और फिर मॉलिक्यूलस बनते हैं। इस थ्योरी से यह साबित होता है कि हमारा ब्रह्मांड रश्मियों यानी कि वाइब्रेटिंग एनर्जी से बनी हुई है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। हमारे वैदिक साइंटिस्ट आचार्य अग्निवद्र ने वेदों से डिकोड करके 28 पन्नों की वेद विज्ञान आलोक नाम की किताब में इसके बारे में बताया है। इस किताब में बताया गया है कि कौन सा तत्व या पार्टिकल कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस रहा है, इन लाखों करोड़ों सालों में ब्रह्मांड किस तरह बनता है और कब कैसी अवस्था आती है। इन सब सवालों का जवाब इस किताब में। इस थ्योरी की खास बात यह है कि विज्ञान के सबसे प्रचलित थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट को उजागर करती है और सबको जोड़कर एक ऐसी थ्योरी को जन्म देती है हर जगह जो लागू की जा सकती है। इस थ्योरी के रिजल्ट भी बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। अभी तक हम एक ही थ्योरी पर ज्यादा विश्वास करते थे और वो है बिग बैंग थ्योरी, जिस विज्ञान जगत की सबसे विश्वसनीय और सटीक मानी जाती है, जो काफी हद तक वैदिक थ्योरी से मिलती जुलती भी है। वहीं अब हमारे सामने वैदिक रश्मि थ्योरी भी है, जिसमें भगवान को जोड़ा तो गया है लेकिन वो किसी धर्म या समुदाय से जुड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ ईश्वरीय शक्ति का मतलब एक अदृश्य शक्ति को बताया गया है। वहीं इस थ्योरी में विज्ञान के नियम भी लागू किए गए हैं। वैदिक थ्योरी में यह भी बताया गया है कि इस तरह ब्रह्मांड को बनाने में लाखों करोड़ों सालों का समय लगा। वैद विज्ञान आलोक सिर्फ पुस्तक ही नहीं बल्कि एक रिसर्च का भंडार है, जिस पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च कर सकते हैं, जिसकी मदद से वैज्ञानिक विज्ञान की अनसुलझी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। इस रिसर्च को वैदिक विज्ञान आचार्य अग्निवत नैष्ठिक ने 14 साल की लगातार मेहनत और रिसर्च से तैयार किया है। उनका उद्देश्य भारत देश के प्राचीन विज्ञान को पुनर्स्थापित करके वर्तमान विज्ञान को एक नई दिशा देना है, जिससे पूरी दुनिया में मानवता की स्थापना हो। और ये वेद और वैदिक विज्ञान से ही ये संभव है। लेकिन दोस्तों, ये वैदिक थ्योरी भी वहीं आकर रुक जाती है जहां बिग बैंग थ्योरी की दिक्कतें शुरू होती हैं, यानी कि इन्हें प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ये वैदिक थ्योरी हमारे वेदों से जुड़ी हुई हैं, तो इसमें मैथ को लगाना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ यही सवाल आता है कि आपकी नज़र में इस थ्योरी के बारे में क्या ख्याल है। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद यानी ध्वनि और बिंदु यानी कि प्रकाश। इसे अनाहत या अनहत की ध्वनि कहते हैं, जो आज भी सतत जारी है। वैदिक थ्योरी में ब्रह्मांड के बनने के पीछे ईश्वरीय शक्ति को माना जाता है, और यहाँ ईश्वर की शक्ति का मतलब है एक अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड के हर कण में मौजूद है।